If y equal to log x plus under root of x square plus a square, find dy by dx. तो हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है. If y equal to log x plus under root of x square plus a square, then find dy by dx. तो हमें dy by dx निकालना है. Y equal to log x plus under root of x square plus a square. Differentiating with respect to x. पहले बाहर कौन मिला? log का पूरा, फिर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स को पूरा. ये पहली स्टेप है. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स को एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब हमें एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है. तुम्हें आवाज आ रही है पांचों को? नहीं, इनको ऑनलाइन. यस सर. ठीक है. 1 एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स. ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल. तो डी बाई डी एक्स आ गया आपका 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस. दिस इज डी बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए. ये इसका आपका डी बाई डी एक्स आया. कोई दिक्कत?
है ना? हाँ अरे मैं कम के लिए बोला। चलो वो तो उससे निकाल दिया हटा दिया, मतलब कि नहीं, इससे बच्चों को रखने का कोई मतलब ही नहीं। भाई बच्चा वही रखूंगा जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बच्चा को रखने का कोई मतलब वाली बात नहीं। क्या मतलब? लास्ट टाइम पर अपना अपना नाम खराब करेगा, क्या मतलब? पढ़ेगा भी नहीं है, दिक्कत भी करेगा, क्या मतलब? जो पढ़ेगा जो वही रखेगा। चलो ये हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो ये लॉग का बेटा डिफरेंशियल इस तरह से होता है। अब कौन सा फॉर्मूला था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन cosec, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, अरे सेक स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स सेक स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec cosec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec माइनस कोटेक्स। ये फॉर्मूला है जो आपके लास्ट है, ये फॉर्मूला इनको याद करना। अब इससे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखते हैं। If f(x) equal to sin x का क्यूब 5x minus 3, find f dash x. f(x) equal to sin x का क्यूब 5x minus 3, तो हमें f dash x निकालना। अब देखो मैंने क्या बोला, sin x का क्यूब मतलब फंक्शन की पावर कांस्टेंट, तो पहले पावर का होगा, तो पहले पावर 3 आगे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। देखो इधर f(x) equal to sin x का क्यूब f dash x 3 sin स्क्वायर 5x minus 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। अब साइन 5x minus 3 का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos 5x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एंगल का 5x minus 3 का 5, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई होके या 15 sin स्क्वायर 5x minus 3 cos 5x minus, this is the derivative।
लिखो भाई, if y equal to log under root of 1 plus sin x upon 1 minus sin x, then find dy by dx. Then find dy by dx. तो हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये तो ले तो मैं नहीं ले पाऊंगा, रख लो अभी तो। अब देखो इसको कैसे करेंगे समझो। ये एक्स सब एक्स अंडरूट का मतलब है पावर हाफ। पावर आ गया है। मैं डायरेक्ट करोगे तो लेंदी हो जाए। पहले लॉग की जितनी प्रॉपर्टी लगा सकते हो उतनी लगाऊंगा। अंडरूट का मतलब पावर हाफ, तो लॉग की प्रॉपर्टी कल बताई थी, पावर आ गया। फिर एक और प्रॉपर्टी लॉग ए अपॉन बी माइनस लॉग बी, तो यह आ गया 1/2 log 1 plus sin x माइनस log 1 माइनस sin x। log 1 plus sin x माइनस log 1 माइनस sin। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव dy बाय dx, log का 1 plus sin x माइनस इंटू 1 का 0 sin x का cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस sin x, 1 का 0 माइनस cos। तो यह आ गया माइनस cos x अपॉन 1 माइनस। क्लियर है? डायरेक्ट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस sin x और 1 का 0 sin x का cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस sin x, 1 का 0 माइनस cos x। तो ये आ गया dy बाय dx इक्वल टू 1/2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x और प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x। cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x। एल्सियम ले लेंगे। 1 प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो cos x माइनस cos x sin x cos x प्लस cos x। ये दोनों आपस में क्या हो गए? cos x माइनस cos x sin x प्लस cos x प्लस cos x। तो dy बाय dx इक्वल टू 1/2 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x और 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है? cos स्क्वायर x। एक cos x से एक cos x कैंसिल हो गया 1 बाई और 1 बाई cos x किसके इक्वल आ गया? ओके, इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है जिसमें log भी आ गया और sin भी आ गया। लिख लीजिए। लेकिन मुझे तो लग रहा था थोड़े दिन लेट लगाएंगे, आज ही लगा दी मैंने क्लास उधर की 11-12 की। मैसेज आया होगा, क्या है बता? अच्छा घर पे देखो।
लिख लिया? अब लिखो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल सपोज हमारे पास दो कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है, 2 या 3, सपोज 3 ले लो, u v w, सपोज 3 फंक्शन या 2। तो हमें क्या करना होता है कि जब ये मल्टीपल में होते हैं तो हमें एक बार में एक का डिफरेंशिएट करना है। तो u v w में पहले किसी एक को चूज कर लो जिसका करना है। तो जब चूज ही करना है तो पहले u का कर लेते हैं। तो f डैश है, u का करना है तो v w एजीटी du by d, v w एजीटी du by d प्लस u w एजीटी और फिर u v d w by d। मतलब एक बार में एक का होगा, बाकी एजीटी और लेकिन सबका नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन, अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। रुक तो जा, दो फंक्शन है आपके पास, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। तो एफ डैश साइन एक्स नेगेटिव डी बाई, अब बाद में कर लेंगे, पहले लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो गया 2x साइन और साइन स्क्वायर का x का चाहो तो यहाँ पर छोड़ दो या x कॉमन ले लो, ये आ गया 2 साइन एक्स प्लस एक्स को 2 साइन एक्स प्लस एक्स को, ये इसका डेरिवेटिव। नॉर्मली कैसे होगा? नहीं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में किसी एक का होगा पहले फिर बाद को। जब भी एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर प्रोडक्ट रूल फिर आप दोनों का डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये अभी तक एक ही फंक्शन है सब जगह, मैंने एक भी डबल फंक्शन वाला करवाया नहीं। बोतल चलिए काम जाएगा, मेरी खाली होती नहीं है यहाँ, फिर वो पूरी भरती नहीं चल जाएगा मेरा तो। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। लिखो एक और, अब जैसे तुम्हारा दिया था उसमें ई की पावर क्या था, कोस ऐसे दिया था ना, एफ एक्स इक्वल टू कोस ई की पावर ए कोस, ये था, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना। अब ये दो फंक्शन है तो एफ डैश एक्स, पहले मैं cos dx प्लस c को एजीटी रख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए प्लस ई की पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos dx प्लस c। ठीक है, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव और ए एक्स का ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का इसका डिफरेंशियल कुछ इस तरह से लिखूंगा, ई की पावर ए एक्स इंटू ये हो गया आपका cos dx प्लस c ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब ई की पावर ए एक्स cos का
माइनस साइन बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी का बी तो आया समझ? कोई दिक्कत है? अब दोनों में से e की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा ए कोस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन बी एक्स, ए कोस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन बी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन हो गए थे, साइन एक्स अलग है और बी एक्स प्लस सी एंगल 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 को देखना, एंगल के साथ है कि किसके साथ है वो देखना पड़ेगा। तो जैसा आपने बोला साइन एक्स और ए बी एक्स प्लस सी है एक साथ अलग देखना, तो ये दो फंक्शन होंगे, ये हमारे दो फंक्शन होंगे, एक तो साइन एक्स हो गया, एक बी एक्स प्लस सी। ऐसा करना मुझे ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, इसका मुझे एफ निकालना, ए एक्स प्लस बी की पावर एम और सी एक्स प्लस बी की पावर एम, तो एफ डैश है सी एक्स प्लस बी की पावर एम है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एम प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर एम डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस बी की पावर एम, सी एक्स प्लस बी की पावर एम, पहले पावर का होगा एम आगे ऊपर एक पावर कम। अब अंदर का जाओ, बोलो इसका डेरिवेटिव आया प्लस अब ये पावर आगे ऊपर एक पावर कम इंटू अब कॉमन ले आओ भाई, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तो कॉमन आ गया, इसमें पावर एन माइनस वन कॉमन आ गई तो ए की पावर बची है, तो ये हो गया ए एम सी एक्स प्लस बी प्लस सी एन, ये तो कॉमन आ गया, इसकी एक पावर बची ए एक्स प्लस बी, आया समझ? बस
ये इसका आंसर है, इसको सोल्व कर दूं। वैसे तो सोल्व करने पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि एम सी एन एस का आएगा, इधर एम डी आएगा, इधर सी एम डी आएगा, तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव। और देखो, अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई का डेरिवेटिव माइनस क्यू साइन एक्स, ई का तो जीरो, क्यू कांस्टेंट है, कोसेक का माइनस। बोल एक्स ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ए क्या हो गया, 2a, ये तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट के साथ यदि फंक्शन आ रहा है तो सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशियल होता है, कांस्टेंट का नहीं। अकेला कांस्टेंट आएगा तो भी जीरो हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ फंक्शन आ रहा है तो भी कांस्टेंट को मध्य घोष के एग्जीक्यूट रखो, सिर्फ फंक्शन का वैल्यू। ऐसा क्यों आता है, उसका रीजन क्या होता है ये समझिए। जैसे मैंने आपको बोला ए एक्स स्क्वायर, अब इसको समझना कि क्यों ऐसा होता है। ये भी दो फंक्शन है, पहले एक्स स्क्वायर ए का डिफरेंशियल, अब ए एक्स स्क्वायर का क्या गया, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कांस्टेंट आता है तो फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, सिर्फ फंक्शन का। आ गया पक्का, चलो करो इसको आगे। 2AP p कोसेक 2AQ कोसेक प्लस q कोस स्क्वायर है माइनस AX स्क्वायर क्यू साइन और माइनस क्यू साइन स्क्वायर। बस ये आंसर है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सिंप्लीफाई हो भी नहीं रहा। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो आया। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन रूल बता दूं, फिर बस प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट है। बस अब एक फिर आपका कौन सा बचेगा, अब हमको भी जल्दी करना पड़ेगा, अगले 7 दिन करना नहीं करना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरे भी दिमाग में यही चल रहा है।
जाने मतलब मतलब नहीं है, काफी जाने का मतलब उनके साथ जो 4 साल आपको बिल्कुल मेहनत की दो। और वो आए नहीं सीधे यार पागल। तो ये इनके ऑनलाइन के लिए उसने वो ले लिया। अरे रहने दे, ज्यादा अपन को नहीं करना, देख ले पूछ ले एक बार वैसे कि भाई तुम्हारी इच्छा हो तो बात करो, नहीं तो ये रेगुलर रहना है, क्या मतलब कि सुबह आने ऑनलाइन भी नहीं आया। लिखो क्वेश्चन रूल। अरे उसने बोला मैं ऑनलाइन जो अटेंड करूंगा, आज नहीं आऊंगा ऑफिस, मेरे पास गाड़ी नहीं आया ना, मैंने ऑनलाइन के लिए उसने बोला कि मेरे को वो दे दो, दे दिया तो भी नहीं आया। देखो क्वेश्चन रूल, x इक्वल टू यू अपॉन वी, x इक्वल टू यू अपॉन वी, एफ डेस एक्स अपॉन में जो भी है वी स्क्वायर, ये एज इट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। कैसे करते हैं दोबारा देख रहा हूँ, जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव माइनस अब ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव होगा इसी पैटर्न में, किसी का भी नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि किसी का भी कर लो, जो नीचे आ रहा है उसका स्क्वायर उसको एज इट इज रखना, डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी। जैसे एग्जांपल x इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स, इसको मुझे डेरिवेटिव करना है, तो एफ डेस एक्स देखना है, जो भी नीचे है, नीचे क्या है तो साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर और साइन एक्स का अपॉन साइन स्क्वायर, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, ये आपका इसका डेरिवेटिव है। आया तो नहीं।
हाँ वही, हाँ अंजुल का भाई होगा, किसी को बोल दिया होगा, ले तुम फोन कर ले। हैं कहाँ है? हाँ, वो तो बोला बाहर रहता हूँ अंजुल का। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, किसी को बोला होगा यार, तू है ना, बच्चे हैं ये, बच्चे जो है, हमने क्या पहली बार समझ रहा हूँ ये, इनको सबके रग रग को जानता हूँ, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बोल रहा है कि है ना सर, इसको बिठा तो लेना कि ताकि मिस हो रहा है, गजब बात कर रहा है ये। मैंने कि गजब बात कर रहा है, मैंने कि 15 दिन से मिस नहीं हो रहा था, आज मिस हो गया है। वाह यार, ये तो गजब बात हो गई। पेरेंट्स को क्या डायरेक्ट बोलो ना, तब समझ में आता है पेरेंट्स को भी, मैं उनकी गलती है, ध्यान नहीं रखते। जो पेरेंट्स ध्यान रखते हैं उनको भाई, या तो बच्चा सिंसियर है तो उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो अपना आप करता जाता है, और या फिर वो ऐसे ही चलाता है। फिर जैसा हमारी दिया है, वो भी ऐसे ही चलाती है, वो दिया नहीं बेसिकली, वो ऐसे ही चलाती है। हाँ, वो ऐसे ही चलाती है। उसकी बड़ी बहन मेरे से पढ़ी हुई है, मजाल है कि किसी दिन मैंने को उसको बोलने की जरूरत पड़ेगी, मतलब इतनी सिंसियर थी। और उसकी उल्टी उल्टी रिवर्स, मतलब कितनी झूठी है, कितनी झूठ बोलती है, कितना बहाने मारती है। क्लास अटेंड कैसे करेगी? अभी मुझे भी अभी भी फोन किया ना कि सर मुझे एंटर कर लो, तो कहाँ रास्ते में थी, आवाज आ रही थी बाहर, ये हालत है। भाई उनको पता है कि वीडियो तो कौन देखेगा, वीडियो देखेंगे क्या क्लास में पढ़ेंगे? अरे कंपल्सरी क्या ऑफलाइन नहीं है, ये तो मैं इनको है ना 12th वालों को भी बोल रहा हूँ, मैंने कि ऑफलाइन आना ही पड़ेगा आपको। अब मैं अभी आज ही लिख रहा हूँ ना, जो ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, अभी लिखा हूँ मैं 5 मिनट बाद, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है 12th वालों के लिए, ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। है क्या पता यार, क्या है क्या, और जो 12th आगे 3 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने भी नहीं बचे और ये ऐसी ही वो कर लेंगे, किससे पास होंगे? मतलब यार टीचर टीचर कब तक पीछे पड़ेगा यार? मेरे पास तो 1 घंटे रहते हैं, बाकी जो टाइम तो घर पे रहते हैं, मैं तो 1 घंटे में क्या कर लूंगा, भूल के थोड़ी पिला लूंगा मैं, बाकी टाइम तो घर पे रहते हैं ना। है फिर भी लास्ट में क्या होता है, टीचर के ऊपर बात आती है। आप खुद समझो ना ये बात। 3x+7 कोसेक का होल स्क्वायर, 3x+7 कोसेक, 4x का डेरिवेटिव 4, 5 कोसेक माइनस 4x+5 साइन, 3 - 7 साइन, 12x 28 कोसेक, 15x कोसेक plus 35 cos square x minus 12x minus plus 28x sin x minus 15 sin x और माइनस टू माइनस प्लस 35 sin स्क्वायर। 3x+7 कोसेक का होल स्क्वायर, 12x से 12x कैंसिल हो गया और इन दोनों में से 35 कॉमन आ गया, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा।
35 कॉमन आ गया भाई, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस 28 एक्स साइन माइनस 15 साइन अपॉन 3x प्लस 7 cos x का होल। बस ये 1 होते ही आपका आंसर, ये काम करना है भाई। तो ये मैंने अभी प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल बता दिया। अब आपका होमवर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड से लास्ट तक आप करते रहिए। कल लास्ट फर्स्ट ही करना, वो फर्स्ट सेकंड से लास्ट वो करना है, और कल अपन इसी पे प्रॉब्लम करके कल कंप्लीट कर देंगे। ये 2 बजे ही है क्लास को। चलिए ठीक।